हमारे चैनल विदर्भ की ललकार को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। बाय बाय। ब्रेकिंग न्यूज। महाराष्ट्र गुजरात राज्य सीमा पर 4 तेंदुओं में से एक को आज दूसरे के लिए पिंजरे में बंद कर दिया गया। मेवाती वन विभाग अक्कलकुआ को लोगों ने बताया कि पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर अक्कलकुआ तालुका के गोलियांबा, चाटू, गढ़ खापर, ब्राह्मण गांव के गांवों में 4 तेंदुए घूम रहे हैं। तेंदुए ने सबसे पहले खापर और ब्राह्मण गांव के बीच गौशाला पर हमला किया। इन गांवों के नागरिकों ने महाराष्ट्र सरकार से अक्कलकुआ तालुका के निवासी वन विभाग को एक बयान दिया और अधिकारी ललित गवली से उक्त तेंदुओं को कैद करने का अनुरोध किया। वे तेंदुओं को रोकने में महत्वपूर्ण थे। फिर से उस क्षेत्र में एक पिंजरा स्थापित किया गया था जहां वे घूमते हैं। इन्हीं तेंदुओं ने गुजरात राज्य के कई गांवों में मानव आजीविका और घरेलू पक्षियों के भी खतरा पैदा कर दिया है। तेंदुओं को कैद करने के लिए महाराष्ट्र वन विभाग के पदक मौके पर पहुंच कर ग्रामीणों के सहयोग से पिंजरा भी लगाया। क्षेत्र में कुल 4 तेंदुए हैं और वन विभाग इनमें से एक को पकड़ने में सफल रहा है। 3 और तेंदुए खुले आम घूम रहे हैं। विभाग के पास इस क्षेत्र के नागरिकों ने वन विभाग से तत्काल कार्रवाई की मांग की थी। तेंदुए के डर से नागरिक भी खेती का काम करने से डर रहे हैं। किसानों ने खेतों में जाना बंद कर दिया है। किसानों और स्थानीय लोगों में डर का माहौल है, इसलिए खतरे से बचने के लिए वन विभाग ने इलाके को बंद कर दिया। वन्य जीवों से नागरिकों को इस समय RFO खापर ललित गवली, वनपाल SK तेली ASA पाटिल, वन रक्ष RG पवार DS नागमल SR बैरागी देशमुख ने कई प्रारंभिक सावधानियां बरतने के लिए निर्देश दिए, जैसे रात के समय 2-3 व्यक्तियों के साथ जाना और यदि कोई तेंदुआ हो तो देखा जाने पर तुरंत 19 संपर्क करें। सभी वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी जैसे DR पाटले, वन मजदूर कोटिया वसावे और चालक नितिन राठौड़ मौजूद थे। इस समय जब इस क्षेत्र के ग्रामीणों ने निवासी वन विभाग अक्कलकुआ से मांग की कि तेंदुओं की संख्या को कम किया जाना चाहिए तो अगली कार्रवाई एक और पिंजरा लेने और तेंदुओं के लिए उपयुक्त स्थान पर एक और पिंजरा तैनात करने की थी। गौशाला क्षेत्र। विदर्भ की ललकार न्यूज चैनल सब्सक्राइब फ्रॉम यहाँ पे ब्राह्मण गाँव यहाँ पे 3-4 दिन से बीबट का थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा था। तो 3 दिन पहले यहाँ पे कैटल किल हुआ है, तो उसमें एक गाय जो थी तो लोगों में काफ़ी जो मरने की वजह से काफ़ी लोगों में रोष था। तो उसको पकड़ने के लिए वन विभाग अपनी तरह से सभी कोशिश कर रहा है। सवेरे आज गुजरात फॉरेस्ट और महाराष्ट्र फॉरेस्ट मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन करने के बाद सवेरे एक बीबट पिंजरे में मिला है और दूसरे की खोज के लिए आज हमने फिर से ट्राई करने के लिए खापर रेंज के अंदर ब्राह्मण गांव के बाजू में जहाँ पे इसका ज़्यादा थोड़ा तकलीफ है वहाँ पे हमने और एक पिंजरा आज लगाया है। तो काफ़ी हमारी जो फॉरेस्ट की टीम है उसका गाँव वालों का सपोर्ट है। जो गाँव वालों की जो कंप्लेंट्स थी उनके जो पशु है उनको ज़्यादा हानि न पहुँचे, इसलिए वन विभाग महाराष्ट्र वन विभाग जो है तो हम लोग उसके लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। आज हमारी टीम की तरफ से हमने आज इसी जो जंगल एरिया है उसमें हमने आज एक ट्रैप कैमरा लगाया और बाकी उसके लिए तो जो पेट्रोलिंग है उसको हमने रात भर से ज़्यादा बढ़ाई है। लोगों में अवेयरनेस के लिए थोड़ा एक प्रोग्राम लेना और बताना, इस चीज़ के लिए हम स्टाफ एकजुट हो गए उस काम के लिए। लेकिन सर ऐसा लगता है कि ये झुंड आया हुआ है बीबट का यहाँ पर? नहीं, लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ पे 3 या 4 से ज़्यादा अधिक है, लेकिन हम लोगों ने जब गांव में इस बारे में जो छानबीन की तो पता चल रहा है कि एक या दूसरा ही है। तो एक तो आज सवेरे हमने पकड़ा है और एक जो दूसरा है उसके लिए हमारी कोशिश चल रही है। यहाँ की जो जनता है जो दहशत के अंदर है, तो आपने उनको क्या संदेश दिया सर?
संदेश है ये तो जो वन्य प्राणी है वो ज़्यादातर ऐसे एकदम माहौल में आके अटैक नहीं करेगा, या तो रात के टाइम में हम इसीलिए लोगों में यही जागरूकता बढ़ा रहे कि रात में अगर खेतों में काम करने जाते हैं तो अपने साथ 2 आदमी या 3 आदमी से ज़्यादा जाए, साथ में कुछ बैटरी टॉर्च जैसी आवाज़ होने वाली चीज़ें साथ में रखें। यही जो सावधानी है वो आप लोगों ने ज़्यादातर अच्छी तरह से बतानी चाहिए, जो बीबट का हल्ला है उससे हम बचा जा सके। लेकिन ऐसा लगता है कि ये डायरेक्ट अटैकिंग करता है मानव? नहीं, उसका जो किलिंग जोन है उसके अगर आप उसके जो रहने वाला रहवास है उसके अगर आसपास निकल जाते हैं, गलती से उसके सामने अगर आ जाते हैं तो वो अटैक की पोजीशन में उसको जो है वो स्वाभाविक उसका रिप्लाई देता है उस चीज़ में। चलिए, थैंक यू। इधर नदी की साइड में आओ, यहाँ की कर दी सब पीछे। दोस्तों, मैं शेख जुबैर अहमद, आप देख रहे हैं विदर्भ के लगा न्यूज़ चैनल। हम आपको बता रहे किस तरह से यहाँ पर खापर गांव के अंदर ये हम लोग जो खड़े हैं कि ये नदी का एरिया है और यहाँ पर पूरे गांव का ही देखिए किस तरह से यहाँ पर एक झुंड के झुंड यहाँ पर बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले एक बिबटिया पकड़ा गया था। जो बिबटिया यहाँ पर धांधल और काफ़ी दहशत है, लेकिन फिर भी यहाँ की पब्लिक की और ये गाँवकरियों की हम सराहना करते हैं कि उनमें कहीं ना कहीं यहाँ पर बच्चों के अंदर भी एक मनोबल और एक हिम्मत है जो यहाँ पर खड़े हुए हैं और उसका सामना कर रहे हैं। और यहाँ पर जो फॉरेस्ट रेंजर है इनका साथ देते हुए उसको पकड़ने में हेल्प भी कर रहे हैं। कुछ चीका चीक कुछ शोर भी नज़र आ रहा है। देखिए नदी के उस साइड में किस तरह से वहाँ पर शोर है और कैसे वहाँ पर उसको पकड़ने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है और उसके लिए भागा जा रहा है। तो आप कुछ बोलेंगे क्या? हम आपकी कुछ बातें यहाँ की जो आवाम है उनसे हम मुलाकात पर किस तरह से यहाँ पर जो शहर में खापर गांव के अंदर जो भी यहाँ पर माहौल है क्या लगता है? यहाँ पे पिछले 8-10 दिन से ये शहर अपना जो बिबटिया आया है उसका चीता तो उसके वजह से यहाँ के जो शेतकरी बांधव है उनके अंदर डर का माहौल है और काफ़ी लोग अभी बहुत सारे दिनों से खेत में नहीं जा रहे। ओ भैया, तो हमारी यही गुजारिश है फॉरेस्ट ऑफिसर से, क्या उन्होंने यहाँ पे व्यवस्थित बंदोबस्त करके ये शहर को जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए। जो उप सरपंच है उनसे पूर्व उप सरपंच है उनकी आपको यहाँ पर बताएंगे कि किस तरह से ललित भाई क्या लगता है ये जो यहाँ पर माहौल बना है, ये जो बिबटिया की वजह से दहशत है जो, उसके लिए आपने क्या प्रयास किया यहाँ पर? देखो, इस इलाके में पिछले कई सालों से जंगल नहीं रहने की वजह से इस इलाके में गन्ने की खेती होने के कारण से ये तेंदुए बिबटिया जो बोलते हैं, मराठी में बिबटिया बोलते हैं, हिंदी में तेंदुआ बोलते हैं, इनकी संख्या है, इनकी यहाँ मौजूदगी है। इसकी जानकारी सभी वन विभाग और यहाँ के नागरिकों को इसकी जानकारी है। पिछले कुछ दिनों पहले यहाँ एक गौशाला चलाई जाती है, उस गौशाला की एक गाय को भी गाय की भी जान ये बिबटिया के तेंदुए ने ली है। और उसके बाद वन विभाग से संपर्क किया गया। गांव के भी सभी जो भी वरिष्ठ नागरिक है, जो भी जनप्रतिनिधि है, वो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ संपर्क में है कि कोई भी जीवित माल की हानि ना हो, किसी का भी जानवर हो या किसी इंसान के साथ ऐसा कुछ भी हादसा ना हो, इसलिए सभी प्रयत्नरत है। ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जागृति लाने का काम व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से हम सब लोग कर रहे हैं कि अपना अपना ख्याल रखें, अंधेरा गिरने के बाद ऐसे एरिया में ना जाए जहां पर इनके आने के संभावना है। खास करके गन्ने के खेतों में ये पाए, मेरे खुद के खेत में ये 2 दिन पहले देखे गया था, उसमें से आज एक गुजरात का जो गुल्ली उम्बर है वहाँ पर पकड़ा गया है और एक राहत की सांस ली थी लोगों ने कि एक पकड़ा गया तो कहीं ना कहीं अभी दूसरा भी यहाँ से जगह छोड़ देगा। लेकिन आज खापर गाँव के एकदम समीप ये तेंदुए को वापस नागरिकों ने देखा है, तो फिर से एक बार दहशत का माहौल हुआ है कि इतने नज़दीक ये आया है। और इसका कारण एक ही है
इसका कारण हम सब मानव ही है, जिन्होंने जंगल बचने नहीं दिए। अगर जंगल बचते, जंगल में इनको इनकी खुराक मिलती तो ये कभी भी इधर नहीं आते। आगे के लिए भी, भविष्य के लिए भी लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा जो बोलते हैं वनीकरण पर ख्याल देना चाहिए। सरकार ने भी वनीकरण पर ध्यान देना चाहिए। और अभी के लिए, अभी तुरंत के लिए वन विभाग से मैं अपेक्षा रखूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो भी उनकी एक सिस्टम होती है, जो पॉलिसी होती है, वो यूज करके ये तेंदुओं को वो अपने कब्जे में ले और उचित स्थान पर, सुरक्षित स्थान पर उसको छोड़े। क्योंकि गांव के इतने नज़दीक आना छोटे बच्चों के लिए, और जो कोई भाई खापर से आमली फली आना जाना करते हैं, रात में व्यवसाय व्यापार अन्य खेती बाड़ी अन्य कामों से उनको बाहर रहना पड़ता है, उनकी जान को जो एक खतरा बना है, उनके लिए एक जो दहशत का माहौल बना है। और मैं वन विभाग के अफसरों से भी एक दरख्वास्त करूंगा और ऊपर वाले से भी दरख्वास्त करूंगा कि इस दहशत से हमारे गांव के नागरिकों को, इस इलाके के नागरिकों को मुक्त करें। धन्यवाद। बताया जो इन्होंने जानकारी दी है बिल्कुल सही दी, लेकिन मैं एक ये बात बताता हूँ आपको कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो नदी है, ये नदी और यहाँ पर जो खेती बाड़ी के अंदर बताया कि जैसे भाई गन्ने की खेती होती है, घना खेती होने के कारण यहाँ पर जो तेंदुआ है यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर एक दहशत भी है पब्लिक में, लेकिन एक ये भी है कि मनोरंजन भी कि उन्होंने जो देखने मिल रहा है भाई देख लो। आज इसी हिसाब से यहाँ पर ये पूरी गर्दी यहाँ पर जमी हुई पब्लिक जमाव है। मैं यहाँ के खापर के सभी वासियों को फिर एक बार सराहना करते हुए और प्रशासन और शासन का भी, और यहाँ पर जैसे वन विभाग के जो अधिकारी अभी बिल्कुल पिंजरा लेके यहाँ पर आए हुए थे। और देखिए इसी वीडियो जो हमारा यहाँ पर कंटिन्यू है और आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और आगे देखते रहे किस तरह से वन विभाग की गाड़ी फिर से हमारे सामने यहाँ पर आ रही है। धन्यवाद। सर की बाइक ले लेते अभी, चलो।